लगता है पवन सिंह के वापस एनडीए में आने की खुशी सबसे ज्यादा चिराग पासवान को है। जी हां, पवन सिंह ने जिस तरीके से बीजेपी में वापसी की है उससे चिराग पासवान बिल्कुल बाग बाग होते हुए नजर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, अभिनय की दुनिया में कदम रखा था चिराग पासवान ने। और अगर हम बात कर लें पवन सिंह की तो उनका नाम कौन नहीं जानता। वो तो पावर स्टार के तौर पर मशहूर हैं बहुत ज़्यादा ही भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में। तो जिस तरीके से दोनों की बॉन्डिंग देखी जा रही है और उससे पहले भी कई अहम मौक़ों पर चिराग पासवान ने ये कहा था कि अगर पवन सिंह वापसी कर लें तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो बढ़िया क्या होगा, क्या दोनों के बीच में कोई समीकरण बन रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि अंदर की बात तो कुछ ऐसी ही निकल करके सामने आ रही है कि शायद कोई खिचड़ी है जो पवन सिंह और चिराग पासवान के बीच में पक रही है। वो खिचड़ी कैसी पक रही है, वो समीकरण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार पवन सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं और चिराग पासवान जो एलजेपी-आर के नेता हैं, इन दोनों के बीच में खिचड़ी कैसे पक सकती है? चिराग पासवान तो समय समय पर नई नई शर्तें लगा करके बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं, यानी कि पूरे एनडीए को परेशान कर रहे हैं। तो ये पवन सिंह के साथ क्या खिचड़ी पका रहे हैं? क्या पवन सिंह पार्टी लाइन से अलग हट करके चिराग पासवान के साथ कुछ समीकरण बनाने में लगे हुए हैं? तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान जिस तरीके से बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हम 100% स्ट्राइक रेट देंगे, हमें अपनी पसंद की सीटें मिलनी चाहिए, तो उसके पीछे वो क्या जोड़ घटाव गुणा भाग क्या क्या करने में जुटे हुए हैं। तो ये माना जा रहा है, जहां अंदर की बात बता रहा हूं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, कोई सूत्रों का हवाला नहीं, बल्कि ये है अंदर की बात। अंदर की बात यह है कि चिराग पासवान अपने उन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां पर उनके कोर वोटर मौजूद हैं, खास करके उन 5 संसदीय क्षेत्रों पर जहां से उनके सांसद बन करके आए हैं, यानी कि जहां पर उनका 100% स्ट्राइक रेट है। और 22 सीटों की लिस्ट जो है वो सौंप चुके हैं वो बीजेपी को। अब सबसे ज़्यादा चुनौती चिराग पासवान के सामने ये है कि कैसे ये जो 100% स्ट्राइक रेट की बात वो कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसको हकीकत का अमली जामा पहनाया जाए। तो इसमें उनको पवन सिंह के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। उनका समीकरण ये बन रहा है कि जिन इलाकों में वो 100% स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं वहां पर एक बड़ा तबका राजपूत वोटर्स का भी है और साथ ही जातीय समीकरण को छोड़ दें तो उन इलाकों में पवन सिंह का एक बड़ा फैन बेस है। तो अगली चाल जो चिराग पासवान चलना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार यही कहते रहे हैं कि पवन सिंह बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने निर्दलीय बनकर के चुनाव लड़ा, इससे गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब वो बीजेपी में वापस लौट आए हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा गठबंधन को मिलने वाला है। और व्यक्तिगत तौर पर पवन सिंह को मैं जानता हूं और पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं। तारीफों के पुल बांधे चिराग पासवान ने, और चूंकि अभिनय से इनका थोड़ा करीबी मामला रहा है तो पवन सिंह वैसे भी इनके पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने जमीनी स्तर पर मेहनत भी शुरू कर दी है। अपने जो वो चाह रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र उनको मिले, विधानसभा की सीटें मिले, और लगभग कुछ हद तक लगभग 60-70% तक बात लगभग पक्की हो भी चुकी है कि किन किन जगहों पर उनके उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं। ये अलग बात है कि 8 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कहां कहां पर उनको सीटें दी जा रही है, कितनी सीटें दी जा रही है, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही एनडीए की बैठक होगी और उसमें उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर लगेगी और कितनी सीटें किसको मिलेगी उस पर भी मुहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान ये प्लानिंग में लगे हुए हैं कि अगर वो जनसभा करेंगे तो वहाँ पर बीजेपी के स्टार प्रचारक जो पवन सिंह हैं उनका भी वो इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि भीड़ जुटाने
का जो साधन है वो पवन सिंह बनेंगे चिराग पासवान के लिए। और चूंकि चिराग पासवान की नज़दीकी जगजाहिर है बीजेपी से और उनकी नज़दीकी पीएम मोदी से है, उनकी नज़दीकी अमित शाह से है, जेपी नड्डा से है, तो चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि वो अनुरोध करेंगे बीजेपी को तो वो अपने स्टार प्रचारक को उनके क्षेत्र में भेजेंगे और वहाँ पर एक तो फैन बेस होगा पवन सिंह का और दूसरा राजपूत समीकरण होगा और तीसरा जो चिराग पासवान के अपने कोर वोटर हैं और चौथा जो पिछड़े अति पिछड़े महादलितों की बात होती है वो हो गया। और साथ ही अगर जेडीयू से उनको सपोर्ट मिल जाता है तो सोने पर सुहागा। हालांकि चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि जेडीयू से हो सकता है कि उनको उतना सपोर्ट ना मिले जितने की अपेक्षा वो रखते हैं, तो उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो पवन सिंह के माध्यम से चिराग पासवान कर लेना चाहते हैं। यानी कि भीड़ जुटाने में तो पवन सिंह सक्षम हैं और साथ ही उनका जो फैन बेस है वो वोट बैंक में तब्दील होता है। जो पिछले दिनों जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो वहाँ पर भी ये असर दिखा था कि 2.5 लाख के करीब उनको वोट मिले थे, जबकि वो निर्दलीय तौर पर लड़ रहे थे, उनको किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला हुआ था। इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के सामने 2.5 लाख वोट ला करके दूसरे नंबर का मतलब जो उपविजेता कहें वो बन जाना अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि पवन सिंह केवल भीड़ ही नहीं जुटाते हैं बल्कि भीड़ को वोट बैंक में कन्वर्ट भी करते हैं और ये बात चिराग पासवान को भली भांति पता है। यही वजह है कि कुछ सीटें उन्होंने चूज कर ली है जहां पर पवन सिंह के फैन जो फॉलोइंग है वो बहुत ज़बरदस्त है और उन सीटों पर और ख़ास करके चिराग पासवान उन जगहों पर पवन सिंह को इस्तेमाल करना चाहते हैं जहां पर उनकी साख थोड़ी सी कमज़ोर है, यानी कि उनकी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि ये चिराग पासवान को भी पता है कि वो जिन जिन पसंदीदा सीटों की बात कर रहे हैं उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं। कई जगहों पर जेडीयू के विधायक हैं उन सीटों पर। तो ये अच्छी तरह से पता है चिराग पासवान को कि उन सीटों पर हो सकता है कि उनकी दाल ना गले और ऐसा भी है कि हर अच्छी सीट चिराग पासवान को मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको कुछ ऐसी सीटों पर से भी चुनाव लड़ना होगा जिस पर महागठबंधन का दबदबा बहुत ज़्यादा है। तो चिराग पासवान ये मानकर चल रहे हैं कि जिन सीटों पर उनके कोर वोटर ज़बरदस्त हैं, जहां पर उनकी जीत लगभग पक्की हो सकती है, उन जगहों पर पवन सिंह को वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उन जगहों पर वो पवन सिंह को इस्तेमाल करने वाले हैं जहां पर सवर्ण और पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनेगा और जहां पर भोजपुरी फिल्मों का ज़्यादा चलन है। यानी कि जो शाहबाद का इलाका कह लें या भोजपुर का इलाका कह लें, आरा का इलाका कह लें, बक्सर का इलाका कह लें, तो ये वो तमाम जगह हैं जहां पर हो सकता है कि चिराग पासवान का बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव ना हो। तो जिन जगहों पर चिराग पासवान का बहुत प्रभाव नहीं है वहाँ पर चिराग पासवान पवन सिंह के माध्यम से अपनी ज़मीन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह और चिराग पासवान लगातार एक दूसरे के टच में हैं, क्योंकि पवन सिंह को भी ऐसा लगता है कि अगर आने वाले दिनों में उनको चुनाव लड़ना है, अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर पिछड़े तबके के वोटर को मनाने के लिए उन्हें चिराग पासवान जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि दोनों मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में दोनों के सपोर्ट से और दोनों के गठबंधन से, दोनों के समीकरण से, दोनों के खिचड़ी से हो सकता है कि एनडीए को बड़ा फ़ायदा मिले और चिराग पासवान को खास करके बहुत बड़ा फ़ायदा मिले। तो यही थी आज की रिपोर्ट। नमस्कार।